प्रेम ने राही को मंदिर में बुलाया। प्रेम राही को बोल रहा होता है, राही हम दोनों शादी कर लेंगे और शादी के बाद हम अपने परिवार वालों को मना लेंगे। हेलो दोस्तों, डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं राही बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। बापूजी बोल रहे होते हैं समझ नहीं आ रहा वो आदमी इतने सालों बाद यहाँ पर कैसे आ सकता है। तो तोशु बोलता है वो खुद यहाँ पर नहीं आया है, उसे जानबूझकर यहाँ लाया गया है। मुझे पक्का यकीन है गौतम ही उसे यहाँ पर लेकर आया है। राही बोल रही होती है, मम्मी मेरे लिए तो आप और मेरे पॉप्स ही मेरे मम्मी पापा है, मुझे उस आदमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनुपमा बोल रही होती है, हाँ तू सिर्फ अनुज और मेरी बेटी है। राही सॉरी, मैंने तुझे माया के बारे में सब कुछ नहीं बताया था। वो माँ थी, उसने हमेशा तुझे बचाने के लिए ही सब कुछ किया है। राही बोलती है, मम्मी मैं आपकी बात को समझती हूँ, मुझे पता है आपने ये सब कुछ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया है। माँ बोल रही होती है, मुझे तो नहीं लगता तेरी शादी प्रेम से हो पाएगी। ये तो अच्छा ही होता प्रेम उसी टाइम पर तेरी मांग में सिंदूर भर देता तो तुम्हारी और प्रेम की शादी हो जाती। राही बोलती है, बा अगर वो लोग शादी करना नहीं चाहते तो मुझे भी ये शादी नहीं करनी। वो लोग किसी और का पास्ट देखकर मुझे जज कर रहे हैं, कल को वो मम्मी पर उंगली उठाएंगे और मुझ पर भी उंगली उठाएंगे। राही बोलती है, मम्मी मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी हो पाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हर रिश्ता शादी तक पहुँचे। प्यार पहले भी था, है और हमेशा रहेगा। राही के पास प्रेम का कॉल आता है। राही प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम तुम ठीक तो हो ना। तो प्रेम राही को बोलता है, राही तुम अभी के अभी कान्हाजी के मंदिर आ जाओ और किसी को कुछ मत बोलना। इधर हम देखते हैं गौतम प्रेम की बात सुन लेता है। राही और प्रेम दोनों मंदिर में पहुंच जाते हैं। राही प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, सब कुछ ठीक तो है ना, घर पर किसी ने कुछ बोला है क्या। प्रेम के हाथ में सिंदूर और मंगलसूत्र होता है। प्रेम राही को बोलता है, राही हम अभी के अभी इसी वक्त शादी कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा घर पर होती है तो अनुपमा की आंख लग रही होती है, लेकिन अनुपमा अचानक से उठती है तो वो अपने सामने कोठारी फैमिली को देखती है। इधर राही प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम हम अभी शादी करेंगे। प्रेम बोलता है, हाँ मुझे घर वालों को और किसी को कोई भी जवाब नहीं देना, मैं चाहता हूँ हम दोनों अभी शादी करेंगे, मतलब अभी शादी करेंगे। मुझे पता है राही तुम्हारी फैमिली को बुरा लगेगा, लेकिन हम लोग उन्हें जाकर सॉरी बोल देंगे, लेकिन मेरा फैसला यही है कि हम दोनों अभी शादी करेंगे। अनुपमा मोटिवा के पास जाती है। अनुपमा बोल रही होती है, सब कुछ ठीक तो है ना। मोटिवा बोलती है, सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है, आप इतनी शातिर हैं, हमने कभी सोचा नहीं था। अनुपमा बोलती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। पराग बोलता है, जो कुछ हो रहा है सब आपकी मर्जी से ही तो हो रहा है, आप ही तो कर रही हैं। मोटिवा अनुपमा को बोलती है, अनुपमा जी आपने हमारे सामने प्रेम को राही की मांग भरने से मना किया और दूसरी तरफ आप उन दोनों को उकसा रही हैं कि वो दोनों शादी कर ले। अनुपमा बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं। गौतम बोलता है कि आप ये बोलना चाहती है क्या कि प्रेम और राही आपसे बिना आशीर्वाद लिए, आपसे पूछे बिना राधा कृष्ण मंदिर में शादी करने के लिए चले गए। साफ फैमिली के सब लोग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। मोटिवा बोलती है, अनुपमा जी अगर प्रेम और राही ने शादी की तो हम अपनी जान दे देंगे। प्रेम राही को बोल रहा होता है, राही मुझे पता है तुम्हें घर वालों के आशीर्वाद के बिना शादी करना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं अब रोज़ रोज़ के तमाशे से थक चुका हूँ। जिस लड़की की शादी है वो अपनी पसंद का लहंगा भी नहीं पहन सकती। हम वैसे भी शादी करने वाले थे, पहले हमारी फैमिली राजी थी, उन लोगों को रिश्ते से कोई प्रॉब्लम थी, वो लोग हमारी शादी करवाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें अब इस रिश्ते से प्रॉब्लम है। हम शादी कर लेते हैं, उन लोगों का ड्रामा अपने आप खत्म हो जाएगा। प्रेम राही का हाथ पकड़कर राही को मंडप में ले आता है। राही प्रेम को समझाने की कोशिश करती है। राही बोल रही होती है, प्रेम तुम खुद एक बार अपने आप को अपनी फैमिली की जगह रखकर तो देखो। जब ये बात किसी को भी पता चलती है तो शौक तो लगता ही है ना। जब हमें तुम्हारी फैमिली के बारे में पता चला था तो हमें भी शौक लगा था। प्रेम बोलता है, राही मेरी फैमिली में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। इसके बाद प्रेम राही को चुनरी ओढ़ा देता है। फिर हम देखते हैं प्रेम और राही दोनों मंडप में बैठ जाते हैं। प्रेम बोल रहा होता है, पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए। राही प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम तो प्रेम बोल रहा होता है, राही तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। राही बोलती है, हाँ खुद से भी ज़्यादा। लेकिन फिर राही मंडप से उठ जाती है और प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम आई एम सॉरी, लेकिन मैं घर वालों के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं कर सकती। प्रेम राही को समझाने की कोशिश करता है तो राही बोल रही होती है, प्रेम तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन घर वालों का दिल दुखाकर हम दोनों भी खुश नहीं रह पाएंगे, हम उनके आशीर्वाद के बिना शादी नहीं कर सकते। प्रेम बोलता है, राही बड़े हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, मोटिबा ने क्या बोला था तुमने सुना था ना। राही बोलती है, लेकिन हम उन्हें मनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। प्रेम मैं बचपन से फैमिली के लिए तरसी हूँ, मैं कभी अपनी फैमिली के साथ नहीं रही, इसलिए मुझे मायका भी चाहिए और ससुराल भी चाहिए, मुझे फैमिली के साथ रहना है। इधर हम देखते हैं पराग और सब लोग मंदिर पहुँच जाते हैं।
राही प्रेम को समझा रही होती है, प्रेम अगर हम शादी करेंगे तो बड़ों के आशीर्वाद के साथ शादी करेंगे। मेरे लिए शादी की सारी रस्में, विदाई, पहली रसोई, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल है। प्रेम तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो। राही बोलती है, प्रेम मुझे पूरा परिवार चाहिए। अगर मेरे पास अंश जैसा भाई है तो मुझे राजसा और बादशाह जैसा देवर भी चाहिए। अगर मेरे पास मम्मी है तो मुझे क्याथी आंटी जैसी माँ भी चाहिए। अगर मेरे पास मेरी बा है तो मुझे मोटी बा भी चाहिए। तुम मुझे चाहे इसके लिए सेल्फिश समझो, लेकिन मुझे पूरी फैमिली चाहिए। प्रेम राही को समझाता है। प्रेम बोल रहा होता है, राही तुम कोठारी फैमिली के लिए कितना भी कुछ न कर लो, अगर तुम उनके लिए जान दे दोगी ना तो वो लोग ऐसे ही बोलेंगे, देखो इसने मिडिल क्लास फैमिली की तरह जान दे दी। अगर जान देती तो कोठारियों के लिए शान से जान देती। तो राही बोल रही होती है, प्रेम जितना मैं पापा और मोटी बा को जानती हूँ वो लोग दिल के बुरे नहीं हैं, तुम उन्हें समझने की कोशिश करो। राही प्रेम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम समझता नहीं है। प्रेम बोल रहा होता है, राही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हें मेरी वाइफ बनने से ज़्यादा इंटरेस्ट कोठारी खानदान की बहू बनने में है। राही बोल रही होती है, प्रेम प्लीज़ तुम गुस्से में कुछ भी गलत मत बोलो। तो प्रेम बोलता है, राही जब से तुम्हें पता चला है ना कि मैं कोठारीज का बेटा हूँ तो तुम्हारे तो हाव भाव ही बदल गए हैं, तुम हर बात पर उन लोगों की ही साइड लेती हो। तो राही बोल रही होती है, प्रेम बस हो गया, तुम अगर मुझे समझना नहीं चाहते तो समझो मत, लेकिन मुझे गलत भी मत समझो। प्रेम बोलता है, राही पहले तो हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता तोड़ दिया और आज तुम शादी के लिए मना कर रही हो। राही बोल रही होती है, प्रेम तुम मेरी बात सुनो। तो प्रेम बोल रहा होता है, जाओ राही, अगर तुम्हें अपने ससुराल वालों के पास ही जाना है तो उनके पास ही जाओ। प्रेम गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है। प्रेम देखता है पराग, मोटी बा सब लोग वहाँ पर है। तो प्रेम बोल रहा होता है, आइए आइए, आप लोगों की ही कमी थी, आप जो चाहते थे वही हो गया है। पहले हमारी शादी कैंसिल हो गई थी और आज हम दोनों के बीच झगड़ा भी हो गया है। प्रेम बोलता है, सॉरी मैं आप लोगों की खुशी में शामिल नहीं हो पाऊंगा, मैं अब उस घर के अंदर एक मिनट भी नहीं रह सकता। प्रेम राही को बोलता है, राही पहले मैंने प्यार के लिए परिवार को चुना था, लेकिन अब मुझे ना प्यार चाहिए ना ही परिवार चाहिए, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। राही प्रेम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अनुपमा पराग और मोटिबा को बोल रही होती है, आप लोग बोल रहे थे ना मैंने और मेरी बेटी ने प्रेम को उकसाया है शादी करने के लिए, लेकिन सारा सच आप लोगों के सामने है। ना तो मेरी बेटी गलत है और ना ही प्रेम गलत है, बस भागकर शादी करने का फैसला गलत है, लेकिन इसके पीछे जो डर है वो भी गलत नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोला था, जन्म से बड़ी परवरिश होती है, मेरी बेटी की परवरिश आप अब देख ही चुके हैं। अगर आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को संभाल लूँगी, लेकिन आप भी प्रेम को समझने की कोशिश कीजिए, उसे और दर्द मत दीजिए। आप लोगों को राही और प्रेम का प्यार तो नहीं दिखता, लेकिन अपने बेटे का दर्द भी देख लीजिए। फिर अनुपमा राही को लेकर वहाँ से जा रही होती है। इधर क्याथी बोलती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। आगे हम अंश को देखते हैं। अंश बोल रहा होता है, ताऊ जी ने बोला है कि सब लोगों को फ़ोन करके बता दूं कि शादी कैंसिल हो गई है। परी बोल रही होती है, पहले जब घर में शादी थी तो हमारे पास टाइम ही नहीं था, लेकिन अब हमारे पास कुछ करने के लिए ही नहीं है। ईशानी बोल रही होती है, अगर हम लोगों का ही ये हाल है तो अनुमा और राही पर क्या बीत रही होगी। माही बोलती है, किसी का प्यार छीनकर आप खुश नहीं रह सकते। अंश माही को बोल रहा होता है, माही राही ने तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं सीना है। परी भी बोल रही होती है, माही राही तुम दोनों के बीच नहीं आई थी, तुम प्रेम और राही के बीच आई हो। आगे हम राही को देखते हैं। राही बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, वो अपने लहंगे को देख रही होती है और रो रही होती है। अनुपमा भी राही के पास आ जाती है। अनुपमा राही को संभालने की कोशिश करती है। राही बोलती है, मम्मी ये सब कुछ क्या हो गया। अनुपमा बोल रही होती है, पता नहीं, कान्हा जी को भी तेरी किस्मत मेरी जैसी ही क्यों बनानी है। अनुपमा बोल रही होती है, कान्हा जी प्लीज़ मेरी बेटी के साथ ऐसा मत कीजिए। राही बोलती है, मम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपको पता है ना मैं प्रेम से जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मम्मी प्रेम मुझसे रूठ क्यों गया है, वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया। मम्मी पता नहीं प्रेम को ऐसा क्यों लगता है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। अनुपमा बोल रही होती है, उसे अच्छे से पता है तो गोल्ड डिगर नहीं है। राही बोलती है, मम्मी मुझे प्यार और परिवार दोनों चाहिए, लेकिन आज तो मैंने अपने प्यार को भी खो दिया। राही रोने लग जाती है और अपनी मम्मी को गले लगा लेती है। वो बोल रही होती है, मम्मी मैंने प्यार के साथ बस परिवार ही तो मांगा है। अनुपमा राही को समझाती है और बोल रही होती है, देख बेबली जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन अब बस यही है कि हम लोग खुद से कुछ गलत ना करें। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है और तुझ पर पूरा भरोसा है कि तूने कुछ गलत नहीं किया। तेरी इस लड़ाई में, तेरे इस दर्द में तेरी माँ तेरे साथ है। तेरी माँ कभी भी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। इसके बाद राही और अनुपमा दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले सीन में हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं क्याथी रो रही होती है।
ख्याति बोल रही होती है, राही अगर चाहती तो वो प्रेम से शादी कर लेती और प्रेम के साथ अलग रह लेती, लेकिन राही परिवार को तोड़ने वालों में से नहीं है, वो परिवार को जोड़ने वालों में से है। अनिल बोल रहा होता है, काश ये बात प्रेम भी समझ पाता। ख्याति बोलती है, पराग जी, राही गलत नहीं है, राही ने कुछ भी गलत नहीं किया है, और अगर प्रेम घर छोड़कर जा रहा है तो वो राही की वजह से नहीं जा रहा, वो हमारी वजह से जा रहा है। अनिल बोल रहा होता है, बात तो राही के पास्ट की है ना, लेकिन राही के पास्ट से ज़्यादा ज़रूरी प्रेम और राही का फ्यूचर नहीं है क्या? अगर बात राही की होती तो फिर भी हम समझते, लेकिन माँ बाप की सज़ा बच्चे को क्यों मिलती है? प्रार्थना भी बोल रही होती है, पापा, राही से ज़्यादा अच्छी लड़की प्रेम के लिए हो ही नहीं सकती। क्या थी अनिल और प्रार्थना तीनों पराग के सामने हाथ जोड़ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, प्लीज़ इस बार प्रेम को घर पर ही रोक लीजिए, उसे यहाँ से मत जाने दो। गाइस, डेली एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे राही और प्रेम की शादी होने वाली होती है, क्योंकि कोठारी खानदान के लोग अब प्रेम की सिर्फ खुशियों को ही चाहते हैं, तो मोटिबा को प्रेम के सामने झुकना पड़ता है। मोटिबा बोल रही होती है, हम अपने पोते की शादी उस लड़की राही से करवा देंगे और उसके बाद हमारा पोता हमेशा हमेशा इस घर में ही रहने वाला है, लेकिन हम कभी भी राही को उसके सपनों को पूरा नहीं करने देंगे। सो गाइस, अपकमिंग एपिसोड की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।